इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना साहब जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर अम्बरीश साहब ये बताएं कि जिस चीज़ को लेकर के सबको डर था वो हो चुका, अब इसके बाद कैसा सिनेरियो रहेगा, इसके इम्प्लीमेंट्स क्या होंगे न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि दूसरे ममालिक पर भी? देखिए, जिस बात का खतरा था हम सभी को था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं अंदर से सब लोग ये सोच रहे थे कि अब 2021 में कोई 50 साल पुरानी स्थिति नहीं है, शायद लड़ाई ना हो या फुल स्केल वॉर ना हो। लेकिन फुल स्केल वॉर हो गई। हालांकि 3 दिन से ही इस बात का पूरा एक फाउंडेशन तैयार हो गई थी जब वहां की पार्लियामेंट ने अथोराइज किया था प्रेसिडेंट पुतिन को, रशिया की, कि वो वॉर करें। मुझको लगता है कि रशिया ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया। प्रेस्टीज इशू के अलावा जो बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के जितने देश हैं, ब्रिटेन से लेके जर्मनी तक, और इधर यूनाइटेड नेशंस और जितनी नेटो फोर्सेस हैं, उनको भी ये लग रहा था कि ये यूक्रेन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कंटेन कर पाएंगे रशिया को। और रशिया ने इस बात को भांप लिया कि ये लॉन्ग टर्म में रशिया के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि उसके दरवाजे पर नेटो की फोर्सेस बैठी हों। तो वो दोनों तरफ से एक जिद सी थी कि पुतिन ने तय कर लिया था कि नेटो फोर्सेस को अपने दरवाजे तक नहीं आने देंगे। और जो अपना यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं यूएस और जो नेटो फोर्सेस हैं उनके बहकावे में आ गए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि एक जरा सी बात पर इस तरह की लड़ाई, इतने फुल स्केल लड़ाई को इनवाइट करना, ये कहीं से भी वाइज नहीं था। तो रशिया ने तो एग्रेशन किया है, और एग्रेशन को हम कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि यूक्रेन की तरफ से भी कभी भी कोई ऐसी मीनिंगफुल कोशिश नहीं हुई कि लड़ाई को टाला जा सके। यूक्रेन के प्रेसिडेंट लगातार ही अपनी ताल ठोकते रहे कि हम तैयार हैं। और वो अमेरिका पहले भी खेल खेलता, अमेरिका ने अपना खेल दिया। 2 देशों को बिना वजह लड़ाई में फंसा दिया, और वो दूर बैठ के तमाशा देखेगा। अमेरिका का पूरी पॉलिटिक्स का इतिहास ही यही है कि वो अपने बॉर्डर्स को तो सेफ रखते हैं, अपने देश को सेफ रखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, दूसरे देश को बैटल ग्राउंड बना देते हैं, दूसरे रीजन्स को बैटल ग्राउंड बना देते हैं, जिसका नुकसान पूरे यूरोप को होगा। ईस्ट वेस्ट यूरोप की बात ही नहीं, जिसका नुकसान पूरे यूरोप को होगा, एशिया को होगा, और हमें भारत में भी उसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। अम्बरीश जी, ये बता दें कि नुकसान उठाना पड़ेगा, और पुश अगर यूएस कर रहा है, उसके बॉर्डर्स खतरे में नहीं है, जैसे आपने कहा, ये वेस्टर्न ममालिक, यूरोप ममालिक खतरे में आ जाते हैं, और इंडिया को भी खतरा लाहस हो सकता है। लेकिन क्या इंडिया को पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, इंडिया का तो बहुत ही टाइट रोप पे चल रहा है काफी समय से, जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है। और जिस तरह की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इक्वेशंस हैं कि भारत रशिया को छोड़ नहीं सकता, बावजूद इसके कि रशिया की चाइना के साथ बहुत क्लोज टाइज हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज टाइज हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट नहीं करती। लेकिन चूंकि 60-70 साल से हमारा रशिया के साथ जिस तरह का रिलेशन है, अभी रशिया है यूएसएसआर के साथ था, तो 1950 के बाद से आज तक रशिया हर मौके पे हमारे साथ खड़ा रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात हो, चाहे इस तरह का हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देश में हो, प्लानिंग के लेवल पे हो, जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, हथियारों की बात हो, हर तरह से रशिया ने हमारा साथ दिया। लेकिन जो बदले हुए इक्वेशंस हैं दुनिया में, खासतौर पे पिछले 15-20 साल में हम देखें, भारत लगातार अमेरिका के साथ आता गया है। उसके फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। फायदा यह हुआ कि हम अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे परेशान थे, वहां एक चीज कंटेन कर दी हमारे लिए, इंडिया के लिए यूएस ने, वो हमें सूट करता है। पाकिस्तान के फ्रंट पे हम परेशान हैं, अमेरिका ने वहां हमारी मदद कर दी, पाकिस्तान को कुछ हद तक कंटेन कर दिया, वो हमें सूट करता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने चाइना से दुश्मनी मोल ले ली, और रशिया से अपने संबंध उस तरह के नहीं रहे जैसे पहले हैं। अब भारत किस तरफ जाए, रशिया के साथ खड़ा हो कि यूक्रेन मतलब यूएस के साथ खड़ा हो, यह भारत के लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में जब एग्रेशन हुआ है, आक्रमण हुआ है, कोई भी देश, इंडिया भी
आक्रमण के साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसका नुकसान आप देखिए, आपकी सारी चीजें महंगी होंगी, तेल से लेके गेहूं तक सब जगह असर पड़ेगा। और सबसे खास बात, आज सुबह से आप अपना स्टॉक मार्केट देख लीजिए, पिछले 5-6 महीनों से हमारे स्टॉक मार्केट की जितनी बुरी हालत है और जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहां से पुल आउट कर रहे हैं पैसा फॉर वेरियस रीजंस। बट देन अब क्या होगा, अब मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट या तो बंद करना पड़ेगा आज, क्योंकि खुलते ही 1400 पॉइंट नीचे आया है। तो आपका फाइनेंशियल फ्रंट पे भी देखिए भारत को कितने तरह का नुकसान होने जा रहा है। पेट्रोल और के दाम पे जनता वैसे परेशान है, अब वो $100 के ऊपर कहां जाके रुकेगा, 150 जाएगा, कहां जाएगा वो नहीं पता। नेचुरल गैस के मुद्दे पे हम फंसेंगे, तो अभी भारत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मुझे लगता है। अमरीश साहब ये बताएं कि अभी जब अब यूएन और नेटो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक सही रोल जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, ऐसे में नाम की रेलेवेंस है या फिर वो रेलेवेंस नाम की क्रिएट की जा सकती है? नहीं, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि नेम को रिवाइव करने का अच्छा मौका है। हालांकि मेरे अप्रीहेंशंस हैं कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से दुनिया, रशिया ने अटैक किया, रशिया पावरफुल है नो डाउट, लेकिन अभी भी जो दुनिया है वो यूनिपोलर ही है और अभी भी कोई ऐसी पावर है नहीं जो यूएस को किसी तरह से चैलेंज कर पाए। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी कोशिश हो सकती है कि हम नेम को रिवाइव करें, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट जिस तरह से यूएस के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान और चाइना के फ्रंट पर इंडिया जिस तरह से फंसा हुआ है, उसको किसी का उस तरह से सपोर्ट नहीं है जिस तरह से यूएस का सपोर्ट है। तो क्या भारत उस हद तक जाएगा जहां पर यूएस के इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे? क्या इतना भारत रिस्क ले सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारत। दूसरा, जहां तक नेटो का सवाल है, नेटो जो इस तरह का फोर्स है वो हम सबको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रोल हुआ, कोल्ड वॉर के समय में भी नेटो ने क्या रोल प्ले किया। तो ये कहीं ना कहीं नेटो के माध्यम से, आप इराक में भी देखिए क्या हुआ, नेटो का इस्तेमाल करके और यूएस ने क्या क्या किया। तो कहीं ना कहीं नेटो का इस्तेमाल करके सारी वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स और यूएस अपना गेम खेलने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन क्राइसिस में भी यही है। तो भारत को कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए नेम को रिवाइव करने की, और डिप्लोमेसी में भारत को एक मेजर रोल प्ले करना चाहिए, मीडिएशन में करना चाहिए। उस पे सवाल हैं, लेकिन सवाल के साथ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर इंडिया इस कोशिश को कर पाता है तो इंडिया का भी कद बढ़ेगा और दुनिया में जितनी तबाही हमको लग रहा होने वाली है, शायद वो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए इसको। सक्सेना जी, नेटो इज फेलिंग, यूएन फेल कर रहा है, बार बार यूएस के धमकाने पर, सैंक्शंस पर भी जो है कोई असर नहीं हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में एक पैराडाइम चेंज हो रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि एक पावर शिफ्ट हो रहा है, एक नया स्ट्रक्चर आने वाले टाइम में बिल्ड हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल साफ है। जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो पूरी तरह से बदल रहे हैं। बहुत समय से हम इस बात को नोटिस कर रहे हैं। इस वॉर का अंदेशा तो इस तरीके से मुझे भी नहीं था कि सचमुच डिक्लेयर करके वॉर में चला जाएगा रशिया, लेकिन ये इक्वेशंस बहुत साफ हैं। और जो इक्वेशन रशिया, चाइना और पाकिस्तान, तो ये तीनों का साथ जो इंडियन इंटरेस्ट के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये हो रहा है और ये होगा, इसको कोई अवॉइड कर नहीं सकता। और यूएस बार बार मात खाने के बाद भी मानता नहीं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सारी दुनिया में क्राइसिस है, उसके मूल में कहीं ना कहीं यूएस की पॉलिसीज है। जिस तरह से उसने इराक में किया, जिस तरह से उसने अफगानिस्तान में किया, ये और जिस तरह से सीरिया में किया, तो रशिया को ने भी अगर जो किया है उसके पीछे ये सारे कारण कहीं ना कहीं मौजूद हैं, क्योंकि उसको मालूम है रशिया को कि अगर उसने कंटेन नहीं किया यूएस को और अगर नेटो को रोका नहीं, तो उसके लिए कल को बहुत सारे खतरे पैदा होने वाले हैं। और इसलिए केवल नेटो की सदस्यता की यूक्रेन की बात सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, उससे बियॉन्ड है चीजें। और वो नेटो को किसी भी हद तक रशिया रोकना चाहेगा और उसने कैलकुलेट करके ये वॉर किया। उसे पता है कि ये ऐसा टाइम है जब वो एग्रेशन कर सकता है और दुनिया में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ना यूएस कुछ कर पाएगा, ना ब्रिटेन कुछ कर पाएगा, ना जर्मनी कुछ कर पाएगा, क्योंकि
फाइनेंशियल सैंक्शन लगाने के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। नाटो में इतनी हिम्मत नहीं है, ना अमेरिका में इतनी हिम्मत है कि वो फुल स्केल वॉर में आ जाएं और अपनी फौजें वहां भेज दें। और पुतिन को ये मालूम है कि ऐसा होगा, तो वो पुतिन अपना जो भी गोल है उतना पूरा करने के बाद मुझे लगता है ऑन हिज ओन वो रिट्रीट कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि हमें जो गोल था वो हमने अचीव कर लिया। जी।